रागिनी को लेकर परेशान। राधिका, उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने सुनी ना दादी की बात, सही कह रही थी। हो सकता है कि मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई होगी। नहीं दर्पण जी, जब से हम आपकी जिंदगी में लौट कर आए, आप पर या फिर आपके परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही। आपके साथ वो हादसा, अचानक से रागिनी जी का बेहोश हो जाना और यूं आज उनकी तबीयत बिगड़ जाए, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। शायद हम आपके परिवार के लिए ग्रहण बन चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिसे तुम मेरा परिवार समझ रही हो वो मेरा परिवार है ही नहीं। शायद कभी हमें आपकी जिंदगी में लौट कर वापस आना ही नहीं चाहिए था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। एक नया परिवार, नई जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। आप भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको अतीत में खींच रहे हैं। वैसे भी जिंदगी अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य में होती है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने हमें शायद इसलिए अलग किया था क्योंकि हम आपके लिए शुभ नहीं थे। शायद हमारे प्यार में कोई कमी थी। और वैसे भी अब इस घर में, इस परिवार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। एक छत के नीचे आपके दो परिवार नहीं रह सकते हैं दर्पण जी। ये ठीक नहीं होगा, ना हमारे परिवार के लिए, ना हम दोनों के लिए, ना ही हमारे बच्चों के लिए। बच्चे आज हमारी दुविधा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ चले जाएं। राधिका, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकती हो तुम? अपने दिव्यम जी को छोड़ के जाने की बात कर रही हो। आप हमारे दिव्यम जी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब हम आपकी राधिका नहीं। आपकी जिंदगी में आप रागिनी जी, और हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। एक औरत होते हुए हम दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ सकते हैं दिव्यम जी। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हें मेरा और रागिनी का रिश्ते का सच बताना होगा। हाँ राधिका, जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात तो यह है राधिका कि मैं और रागिनी पति पत्नी। राधिका, आपको दादी जी नीचे बुला रही हैं, शायद कुछ जरूरी काम है। दिव्यम जी। रागिनी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों रोक दिया राधिका को सच बताने से। तुम्हें सोनू की फिक्र है और एक मां होने के नाते ये फिक्र जायज भी। लेकिन मैं राधिका को सच बताऊंगा तो वो तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने देगी, और ना ही सोनू को। तुम जानती नहीं मेरी राधिका को। उसका दिल और उसका मन अति सुंदर है। ना उसे तुमसे कोई गिला होगा, ना वो सोनू से कोई दूरी रखेगी। लेकिन ये पति पत्नी का झूठा रिश्ता और नहीं निभा सकता मैं।
गलत को सही करने का वक्त आ गया है रागिनी। मैंने सोनू को अपना बेटा माना है तो जिंदगी भर सोनू मेरा बेटा ही रहेगा रागिनी। लेकिन हमारे रिश्ते का सच मुझे राधिका को और सबको बताना ही होगा। ये तो सब बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। अब इन्हें रोकने के लिए हमें कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। फिर रागिनी, ठीक है दिव्यम जी, हम भी आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि राधिका को सच बता देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाइए और जाकर राधिका को सब सच बता दीजिए। हम अब आपको नहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच रागिनी। मैं अभी जाके राधिका से बात करता हूँ, उसे हमारे रिश्ते का सच बताता हूँ। एक सेकंड दिव्यम जी, लेकिन राधिका को सच बताने से पहले मम्मी जी के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब? आप तो जानते हैं ना, मम्मी जी सोनू से कितना प्यार करती है, सोनू को अपने जिगर का टुकड़ा मानती है, उनकी दुनिया का सबसे रोशन कोना। जरा सोचिए, अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि जिन्हें वो आज तक अपना खून समझती आई है वो असल में उनका खून है ही नहीं, तो उनपे क्या बीतेगी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चोट शायद वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। हमें तो ये सोच के ही डर लग रहा है कि अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शायद उन्हें कुछ हो ना जाए। माँ को ऐसा कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद जाके माँ से बात करूंगा। इनफैक्ट राधिका से कुछ भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले माँ से जाके बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरी बात समझेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा सच समझेंगी रागिनी, और वो सोनू को उतना ही प्यार करेंगे जितना आज तक करती आई है, और लड्डू को भी उसी प्यार से अपनाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हे भगवान, दिव्यम जी तो किसी भी तरीके से नहीं रुक रहे। अगर ये सच मम्मी जी को पता चल गया तो राधिका से पहले तो मम्मी जी हमें और सोनू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। फिर हमारा क्या होगा? मैं जीत गया। हाँ हाँ, हमारा राजा बेटा जीत गया। सोनू तो दादी की शान है ना। हमारा राजा बेटा। दादी, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या पापा से? ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया सोनू ने दादी से। लेकिन वो क्या है ना कि दादी आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सोनू दादी का लाडला है। मुन्ना, माँ मुझे आपसे कुछ तो इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनू बेटा, आप बाहर जाके गौरी दीदी के साथ खेलो। ओके पापा। पता है मुन्ना, हम जब भी सोनू को देखते हैं ना, हमें तेरा बचपन याद आता है। छोटे में तू ऐसे ही दिन रात हमारे आसपास रहता था। हाँ बता ना मुन्ना, क्या बात करनी है तुझे? माँ, बता ना मुन्ना, क्या बात है? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बता। क्या हुआ बेटा? चल दिव्यम, बिना रुके एक सांस में बता दे माँ को। माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। रागिनी मेरी पत्नी नहीं, सोनू मेरा बेटा नहीं। वो सिर्फ रागिनी का बेटा है, कोई और है। ये तो क्या कह रहा है मुन्ना? सोनू हमारा पोता नहीं है। ये कैसे?
सॉरी माँ, लेकिन यही मेरा सच है। ये नहीं हो सकता। माँ, माँ क्या हो रहा है? माँ, 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 माँ। क्या हुआ बेटा? क्या बताना है तुझे? बोलना बेटा, क्या बात है? एक्चुअली मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो लेट हो जाएगा आज खाना खाने में, बस ये बताना था। तू भी ना डरा दिया हमें। कोई बात नहीं, बस एक चीज का ध्यान रखना, तुझे खाना खाने के बाद दवा भी समय से खानी है, इसलिए ज्यादा देर मत करना। हाँ, हाँ। मुन्ना बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, ऑब्वियसली सब ठीक है। आई लव यू, ओके? आई लव यू। बाय। दिव्यम जी, उस वक्त हमारी बात अधूरी रह गई थी। आप कुछ बताना चाहते थे हमें? जो सच मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ राधिका, उस सच की जंजीरों ने मेरी माँ की जिंदगी को बांध रखा है। हाँ राधिका, मैं कहना चाहता था कि जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद को दोषी मत मानो, और प्लीज इस घर से जाने की मत सोचना। मैं तुम्हारे और लड्डू के बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दीजिए दिव्यम जी, लेकिन अब आपकी राधिका आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती। हम अपना वादा निभाने पर मजबूर हैं। ये ले। ये ले, मैं भी खेलूं? नो, हम ऐसे टैकी बच्चों के साथ नहीं खेलते। टैकी मतलब जिसके ऐसे गंदे से कपड़े हो, ऐसे ऑयली चंपू जैसे बाल हो, जिसकी एक सिंपल सी छोटी हो, उसे हम टैकी कहते हैं, समझी? गौरी दीदी, एक बार इसको चांस देते अपने साथ खेलने का। सोनू पर क्यों? सुनो, मैं तुम्हें बॉल फेंकूंगा, तुम कैच कर पाए तो हमारे साथ तुम खेलोगी। हाँ, रेडी? तुम इतना आसान कैसे पकड़ पाई? जाओ, कैटर्स वाले प्लान से बॉल लेकर आओ, तभी तुम्हारे साथ खेलेंगे। सोनू बेटा, दादी, मुझे हाथ में लग गया, खून निकल रहा है। लड्डू, राधिका इसे हमसे दूर रखो, और हमें दादी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी दादी नहीं है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही है? लड्डू भी तो इसी घर की बेटी है ना, आपकी पोती है वो। लेकिन तुमने हमें इस बात का सबूत तो नहीं दिया ना कि ये हमारी पोती है, तो हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? मम्मी, मुझे हाथ में लग गया था, इसलिए मैं दादी के पास गई थी। आपको ये चोट कैसे लगी? वो
उस पौधे में बॉल अटक गई थी, उसी को निकालने के चक्कर में लड्डू को लग गई। राधिका, अपनी बेटी पर जरा काबू रखो। पहले इसने हमारे सोनू की आइसक्रीम गिरा दी और उसके बाद हमसे चिपक कर अपना खून हमारी साड़ी में लगा दिया। अगर आइंदा इसने कभी ऐसी गलती की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सोनू बेटा। गौरी, तुम भी चलो। लड्डू, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? चलो हम आपको दवाई लगा देते हैं। मम्मी, दादी सोनू को इतना प्यार करती है, फिर मुझे क्यों नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दादी आपसे भी बहुत प्यार करती हैं, पर अभी हम नए नए आए हैं ना इस घर में, इसलिए दादी आपको अच्छे से जानती नहीं है। लेकिन जब दादी जान जाएंगी कि उनकी पोती का मन अति सुंदर, तो वो आपसे भी सोनू जितना प्यार करेंगी। ठीक है? सत्यानाश, हमारे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी मुश्किल से कपड़े इकट्ठे किए थे। अरे कली, ये कपड़े तो गौरी के हैं ना, इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो? जी चाची सास जी, ये कपड़े गौरी को उसके जन्मदिन पर मिले थे, लेकिन साइज में सब बड़े हैं, इसलिए गरीबों में दान कर रहे हैं। अच्छा, अगर कपड़े दान ही कर रही हो तो बाहर के गरीबों को क्यों दान करना? घर में भी तो गरीब है, उन्हें दे दो। राधिका, तुम अपने लड्डू को जो कपड़े पहनाती हो, ये कपड़े तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। देख लो, शायद ये सारे ही कपड़े तुम्हारे लड्डू के काम आ जाए। क्योंकि बेचारी वो जो कपड़े पहनती है वो तो काफी फटे पुराने चीथड़े होते हैं। लड्डू को उसकी बड़ी बहन के कपड़े मिलेंगे तो उसका चेहरा ही खिल उठेगा। और वैसे भी बहनें तो होती हैं प्यार बांटने के लिए, इससे उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता है। करी भाभी, आप लड्डू के लिए 2-3 कपड़े निकाल दीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका। कली, तुम ये सारे कपड़े दान में ही दे दो, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई लड्डू को इस घर में अपनाए या ना अपनाए, लेकिन राधिका हमेशा से मेरी बहन है, और मैं लड्डू का मामा और लड्डू मेरी भांजी। और मैं लड्डू के लिए ये नए कपड़े खरीद कर लाया हूं, और उसे किसी के उतारे हुए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं, फिर चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। राधिका, देखो, दिव्यम से तुम कुछ ले नहीं रही हो, पर अपने भाई को मना नहीं कर सकती। मुझे उसका एग्जैक्ट साइज नहीं पता था, तो तुम ये पहले ट्राई करना, और अगर फिट आए तो मुझे बताना, मैं और ले आऊंगा। बोलो भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जितने कपड़े लेकर आए हैं ना, उतने बहुत है। लड्डू इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राधिका, इन 5 सालों में भले ही यहाँ पे लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, लेकिन गौतम बंसल कल भी तुम्हारा भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। वाह, कितना सुंदर कमरा है ये। लड्डू बेटा, आओ अंदर आओ। ये क्या बना रहे हो आप? इसको समझने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, जो तुम हो नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। सोनू, क्या तरीका होता है ये अपनी बहन से बात करने का? वेरी बैड। लड्डू बेटा, हम ना आपके भाई का साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल का। तो सोनू का प्रोजेक्ट आप क्यों बना रहे हो? मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ना स्कूल वाले बच्चों को बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दे देते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें अपने मम्मी पापा की हेल्प लेनी पड़ती है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। पर
मेरे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा स्कूल छोटा और गरीब बच्चों के लिए है। सोनू, इतना समझा रहा हूं मैं तुम्हें, फिर भी तुम्हारी बदतमीजियां खत्म नहीं हो रही। अब अगर जो तुमने लड्डू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो पापा तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प नहीं करेंगे। सॉरी पापा। ये पूरा बन तो गया है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, लावा की इफेक्ट के लिए मैं बबल्स कैसे बनाऊं? बबल्स मतलब बुलबुले हम्म। जो कोल्ड ड्रिंक में से निकलते हैं। मुझे आता है कैसे निकालते हैं। कैसे? वो राधिका कम थी क्या, जो ये लड्डू भी दिव्यम जी के आसपास मंडराती रहती है। इन दोनों माँ बेटी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा।